अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब इकबाल, कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर, बैरियटॉन कराची। आज हम आपके साथ मुखातिब है बैरियटॉन कराची से। जैसे कि मैं बैरियटॉन कराची के प्रेजेंट 2 के अंदर हाउस पजीर हूँ और जो हमारे साथ यया भाई हैं, यया भाई बेसिकली कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर में एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र काम कर रहे हैं। और यया भाई का इस टाइम जो पे घर है वो है स्पोर्ट सिटी के अंदर। अभी हम यया भाई से मिलते हैं और मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यया भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। यया भाई थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। मेरा नाम मोहम्मद याया एजाज है और मैं कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स में 2.5 साल से हूँ। बेसिकली ये है भाई, आपके साथ वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो बैरियर के अंदर लोग रह रहे हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रहायश भी प्रीसेंट 2 के अंदर है और आपकी स्पोर्ट सिटी के अंदर है। ठीक है। तो आप काफ़ी देर से बैरियर के अंदर रहायश पजीर हैं। आप बैरियर के बारे में ज़रा लोगों को आगाह करें कि यहाँ क्या क्या सहूलियातें हैं, किस तरह का इन्वायरमेंट है। मैं वेरिया स्पोर्ट्स सिटी में 2.5 साल से हूँ। मैं 2021 में शिफ्ट हुआ हूँ और यहाँ पे आने से पहले मैं आपको बिगनिंग शुरुआत में आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आने से पहले मुझे क्या क्या चीज़ें सुनने को मिली थी और जब रियलिटी में मैं शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे बहुत चीज़ें डिफरेंट थी। तो आने से पहले लोगों ने यही बातें कही थी कि बैरिया में जो है नॉर्मल जो लोग हैं, मिडिल क्लास लोग, वो नहीं रह सकते। वहाँ जो ई क्लास लोगों की जगह है और यहाँ पे जो है आपकी जो घर है वो आपका अपना नहीं होता, वो बैरिया का अपना होता है। यानी आपका घर, आप ओनर नहीं होते घर के। तो जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ, जब सारी रिसर्च थी, लोगों से पूछा, आसपास जो नेबर्स हैं उनसे पूछा, तो जो कंसल्टेंट हैं रियल एस्टेट के, उनसे हमने पूछा, मालूमात करी। तो उन्होंने यही बोला कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है। तो हम बेसिकली जब अपने पुराने प्रीवियस एरियाज़ में हम देख रहे थे तो वहाँ पे कुछ इस तरह का माहौल नहीं था जिस तरह बैरिया टाउन कराची में है। तो यहाँ पे आए तो इन्वायरमेंट हमें बिल्कुल डिफरेंट मिला के बिल्कुल ही हमारे लिए एक नई चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो प्राइसेस थी वो निस्बतन अगर आप कंपेयर करें कराची की प्रॉपर्टी से तो बहुत डिफरेंट है यहाँ पे। तो यानी आप ये समझें कि अगर वहाँ पे आप अगर एक प्रॉपर्टी अपनी बेचते हैं कराची में, तो यहाँ पे आप आराम से 500,000 गज का घर बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने हमारा जो ऑप्शन था वो हमारी बेडरूम रिक्वायरमेंट्स वो थोड़ी ज़्यादा थी, तो इसीलिए हमने प्रेफर किया कि स्पोर्ट्स सिटी में हम लोग घर ले लेते हैं। तो वहाँ पे जब हमने लिया तो उधर हम लोग वहाँ पे रहना शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे कोई हमें ऐसा मुश्किल नहीं हुई। हमने मेंटेनेंस ऑफिस में जो जो हमारे घर में जो रिक्वायरमेंट्स थी काम के रिलेटेड, जो जो भी काम निकलते गए, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आए टाइम पे हमारा काम होता गया। और वहाँ पे मेन जो भी रिक्वायरमेंट्स है हमारे घर की चीज़ें, फर्नीचर वगैरह जो भी यहाँ पे आए, अप्रूवल उसकी एनओसी वगैरह बनाई, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ हमारा जो है इतनी जल्दी से काम हुआ कि हमें कोई मुश्किल जो है फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उसके बाद यहाँ पे आपके हर चीज़ फैसिलिटीज़ यहाँ मौजूद हैं, स्कूल, कॉलेज, इम्तियाज़ सुपर मार्केट। और हमारे घर के जो करीब है, स्पोर्ट्स सिटी जो करीब है, वो प्रेजेंट 33 की गैलरी है जो कि 3-3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और उसके करीब जो है पहले मस्जिद भी आबाद नहीं थी, तो हम लोग जो है गोल्फ में पढ़ते थे नमाज़। तो उसके बाद अब जो है स्पोर्ट्स सिटी की मस्जिद भी आबाद हो गई है, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो है अब आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो स्टेडियम है। अब स्टेडियम इतनी करीब है हमारे घर से कि आप आने वाले टाइम पे जो है ना, ये प्राइसेस जो है स्पोर्ट्स सिटी की इतनी बूम करेगी कि जो है आने वाले टाइम पे आप लोग ने सुना भी है कि 2024 या 2025 में पीएसएल भी होने और इंटरनेशनल मैचेस भी होने। थे बेसिकली ये भी पहले बैरियर कराची के अंदर मुकीम थे, लेकिन जब ये इन्होंने बैरियर टाउन को विज़िट किया, इन्होंने कहा कि क्यों ना हमारा अपना घर भी बैरियर टाउन के अंदर होना चाहिए। मैं आपको ये इंश्योर करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में बैरियर टाउन से अच्छी सोसाइटी नहीं है। और जितनी डेवलपमेंट बैरियर टाउन के अंदर हुई है शायद कि पाकिस्तान के अंदर किसी सिटी के अंदर हुई हो। अभी हम ये भाई से पूछते हैं कि जब आप बैरियर टाउन के अंदर शिफ्ट हुए तो आपको कोई मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा होगा कि क्योंकि हर काम स्मूथली तो नहीं हो जाता। जो भी लोग देखते हैं वो कहते हैं यार हमने शिफ्ट होना है। फॉर एग्जांपल कि जो हमारी वीडियो देख रहा है वो भी उसके ज़हन में बिल्कुल आप जैसी क्यूरी चाहिए थी जैसे आप में। अब उनको क्या कहना चाहेंगे, अगर आप शिफ्ट होना चाहते हैं तो आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए? यहाँ पे जब हम लोग जब शिफ्ट हुए थे तो हमें किसी चीज़ की कोई मुश्किलात सामने नहीं हुई। फर्नीचर के लिए जिस तरीके से एनओसी वगैरह बनती हैं वो अलाउ करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह देखते हैं। तो उसके बाद जो प्रोसीजर होता है की के लिए आप जब पोजेसन यूटिलिटी पे करते हैं, उसके बाद आपको चाबी मिलती है। चाबी के बाद और सारे आपके घर के जो काम वगैरह होते हैं वो स्मूथली से यहाँ पे जो बैरिया के जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे स्मूथली से यहाँ काम होता है। आप कॉल करें, यहाँ पे आपके हर काम जो है इजीली हो जाता है। तो अभी जो हमारा जो मेन मैं नहीं समझता कि मेरे लिए कोई ऐसा मुझे कोई फेस करना पड़ा कि
अगर मुझे लगे कि हाँ ये काम जो है हमारे लिए बहुत मुश्किल था, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें कोई फेस करना पड़ा। जी जय भाई, चलें आप तो कराची से बैरिया के अंदर मूव हुए, आपका तो अलहमदिल्ला अपना घर है, जी। लेकिन वो जो आपने घर लिया था उस टाइम आपने वन शॉट पेमेंट के ऊपर लिया था। जी। वो बैरिया ने जो अपनी वेले थे पहले, असल में बेसिकली आपको बताता चलूँ कि स्पोर्ट्स सिटी के जितने भी वेले थे वो सारे बैरिया ने खुद कंस्ट्रक्ट किए थे। कंस्ट्रक्ट करके बैरिया ने 2014-15 के अंदर इसकी बुकिंग स्टार्ट की थी, लोगों ने इंस्टॉलमेंट के ऊपर बुक किए थे। लेकिन जब याया भाई 2021 के अंदर मूव हुए तो याया भाई ने एंड यूज़र से वो वन शॉट पेमेंट के अंदर परचेज़ किया। लेकिन याया भाई हर बंदा इस टाइम जो आपको पता है कि मुल्क की सूरत चल रही है या इकॉनमी की सूरत चल रही है, हर बंदा अपना वन शॉट पेमेंट के ऊपर घर नहीं ले सकता। बिल्कुल। आपके पास क्या इस टाइम कोई ऐसा ऑप्शन है कि लोग कोई अपना 1 बेड 2 बेड का अपार्टमेंट बुक करवा रहे हैं और बैरिया की जितनी अमेनिटीज है इसको एंजॉय कर सकें? बिल्कुल, यहाँ पे अब ऑब्वियसली ये आफ्ताब भाई ने बात बिल्कुल सही की है कि अभी जो हालात हैं वो कोई वन शॉट पेमेंट के लिए कोई भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा। उसके माइंड में यही है कि हमारी प्रॉपर्टी बने और हम लोग इंस्टॉलमेंट की तरफ क्यों ना जाएं। तो कुछ लोग जो है कोई ऐसी लोकेशन देखना चाह रहे होते हैं कि अम्यूनिटीज़ उनके अतराफ में इतनी करीब हो कि इनको डिस्टेंस जो है वो दूर ना जाना पड़े। जिस तरह थीम पार्क आइकॉन प्रोजेक्ट है वो आपके मेन गेट से 2 से 2.5 किलोमीटर के फासले पे है, जिसकी फेसिंग बैरिया एडवेंचर लैंड है, जो एशिया का सबसे बड़ा जो पार्क है बैरिया टाउन कराची में, उसकी फेसिंग पे जो है अपार्टमेंट बनने जा रहा है। तो वो मैं समझता हूँ कि ये सबसे अच्छे ऑप्शन जो, और भी बहुत डिफरेंट लोकेशन पे अपार्टमेंट्स वगैरह हैं जो कि 1 बेड 2 बेड 3 बेड, और कुछ लोग जो है जो जिनका कराची में भी घर है बैरिया में भी घर बनाना चाह रहे हैं तो वो स्टूडियो की तरफ जाते हैं कि चले आते हैं वीकेंड हम एंजॉय करें वापस कराची। जी ये भाई, ये जो आपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया थीम पार्क आइकन जिसमें 1 बेड 2 बेड का अपार्टमेंट है, अभी कुछ हमारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो बुकिंग करवाना चाह रहे हैं, उसमें बुकिंग का क्या प्रोसीजर है ये ज़रा ऑडियंस को? बुकिंग का प्रोसीजर ये है कि 25% इसमें डाउन पेमेंट है, 10% इसमें पोजेसन है, जिसमें हमारा जो 1 बेड अपार्टमेंट है वो 47 लाख का है, जिसकी जो है एडवेंचर लैंड मेन फेसिंग है उसकी। और उसमें आप आए बुक करवाएं अपना अपार्टमेंट, 25% डाउन पेमेंट लें और उसके बाद जो है हम आपको रिसीविंग देंगे। रिसीविंग के बाद जो है आपका प्रोसेस जो है वो फाइल की तरफ जाएगा, उसके बाद आपका यूनिट जो है वो बुक हो जाएगा। ये भाई, ये भी आपने बात बता दी, लेकिन जब भी कोई इंसान अपना रेजिडेंशियल घर लेता है वो सबसे पहले चेक करता है कि इसकी सराउंडिंग में मेरे अमेनिटीज़ क्या क्या बिल्कुल। हैं। तो इससे हॉस्पिटल या दूसरे जो स्टोर हैं वो कितने, इसकी सराउंडिंग में कौन कौन सी चीज़ें हैं उसके बारे में ज़रा और इसमें सराउंडिंग में जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है वो है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि हॉस्पिटल की, कि हॉस्पिटल जो है वहाँ से बिल्कुल बैक पे इसकी हॉस्पिटल है प्रिजन 19 में, और उसके साथ में आगे आपने इम्तियाज़ मेगा स्टोर का नाम सुना होगा, जो सबसे बड़ा इम्तियाज़ स्टोर बना हुआ है वो है। उसके आगे जो है थोड़े से डिस्टेंस पे आगे जो है PSO पंप है, और PSO पंप के बराबर में जो है हेरिटेज क्लब है, जो कि एक ऐसा एक क्लब बनने जा रहा है जहाँ पे सारी एम्यूनिटीज़ एक ही जगह के अंदर है, जिसमें आप कोई भी छोटी मोटी इवेंट्स, आप बर्थडे पार्टीज वगैरह आप कर सकते हैं, बॉलिंग एरिया, स्नूकर, जिस तरीके से कराची में अरीना है उसी टाइप का जो है वो वहाँ बनने जा रहा है। ये भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार हम अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल एस्टेट के अंदर या खास तौर पर ओवरसीज पाकिस्तानी, जी। वो कहते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट डूब जाती है। जी। वो आप उनको किस तरह इंश्योर करेंगे, वो जिस बिल्डर के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी किस तरह चेक कर सकते हैं? इस तरीके से आप चेक न्यू कर सकते हैं, अगर आप किसी बिल्डर पे अगर आप ट्रस्ट करना चाहते हैं या उस बिल्डर के आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप उसके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स आप देखें कि उसमें क्या क्या काम होने जा रहा है, क्या उसने डिलीवर किया है और कितने प्रोजेक्ट पे ऑन ग्राउंड काम हो रहा है। तो जिस तरह आपने, हमारा प्रोजेक्ट है लिबर्टी रेजिडेंशियल के नाम से, जो कि हमने बना के हमने डिलीवर किया है ऑन टाइम, और हमारे अभी राइट नाउ 8 से 9 प्रोजेक्ट जो हैं, जैसे टेक मॉल है, लेक व्यू रेजिडेंशियल है, इस पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, और अभी आने वाले और भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको अनाउंस भी करेंगे। और अभी जो करंट जो बुकिंग पे है, जिनका काम होने वाला है, जिस तरह कैलिफोर्निया हाइट्स है, ड्रेस मॉल पे काम हो रहा है, तो थीम पार्क आइकॉन है जो कि हमने 2 से 3 महीने पहले हमने ये लॉन्च किया। जी, ये थी याया भाई जो आपको पहले उन्होंने बैरिया टाउन के बारे में बताया, बैरिया टाउन के मैनिटीज़ के बारे में बताया, और इन्होंने लास्ट में बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अपनी हाउसिंग के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आप भी बैरिया टाउन के मैनिटीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं, बैरिया टाउन के अंदर जो बड़ी बड़ी सहूलियात मौजूद है उसको एंजॉय करना चाहते हैं, इसके लिए आपका बैरिया टाउन के अंदर मुकीम होना, अपना घर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बैरिया टाउन के अंदर 1 बेड 2 बेड के या 3 बेड के अपार्टमेंट की तलाश के अंदर है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के सोशल मीडिया को फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।